जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के 5वें दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको मां स्कंदमाता की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि मां स्कंदमाता की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको मां स्कंदमाता को अर्पित करना चाहिए और मां स्कंदमाता का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि मां स्कंदमाता को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा मां स्कंदमाता की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के 5वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुंह मांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां स्कंदमाता। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की। दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंदमाता प्रेम और वत्सल का प्रतीक है। मां के 5वें स्वरूप को यह नाम भगवान कार्तिकेय से मिला है। मां दुर्गा इस रूप में कुमार कार्तिकेय को जन्म देने के कारण स्कंद माता कहलाई। दोस्तों, जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन्हें मां के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। आदिशक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना बेहद जरूरी है। मां के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है। इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है और माता का वाहन सिंह है। क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, माता कमल पर भी विराजमान होती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। दोस्तों, स्कंदमाता हिमालय की पुत्री पार्वती है, जिन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के 5वें दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार को रहेगा और पंचमी तिथि की शुरुआत 26 सितंबर को सुबह 9:32 पर हो जाएगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 27 सितंबर को दोपहर 12:03 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:42 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:12 से लेकर शाम 7:42 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:12 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:12 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 10:42 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। आपको बता दें कि नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। आप सर्वप्रथम कलश की पूजा करें। इसके बाद मां दुर्गा और सारे देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एक लकड़ी की चौकी लें। उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर मां स्कंदमाता की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। इस दिन भक्तों को पूजा करते समय सफेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए या फिर आप पीले रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद आप मां को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात रोली अक्षत लगाएं और मां को इस दिन केले का भोग अर्पित करना चाहिए। मां को पीली वस्तु बेहद प्रिय है, इसीलिए केसर डालकर खीर बनाएं
और उसका भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंदमाता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भोग लगाने के बाद आप गरीबों में इस दिन केले अवश्य बांटे, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर मां स्कंदमाता की कथा सुने और इसके बाद आप मां स्कंदमाता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें, या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः का जाप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद मां स्कंदमाता की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने दाहिने हाथ में एक फूल को लेकर अपनी मनोकामना मां स्कंदमाता से कहें। मनोकामना बोलने के बाद आप यह फूल स्कंदमाता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से मां स्कंदमाता आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र पूरी कर देंगी और अगर कोई परिवार में कलह क्लेश है तो वह भी कट जाएगा। चलिए अब हम सुनते हैं मां स्कंदमाता की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर करने के लिए वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि शिव जी के पुत्र के हाथों से उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। तब परेशान होकर शिव जी के पास सारे देवी देवता गए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वह उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाए। तब शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंदमाता कार्तिकेय की माता कहलाई। चलिए अब हम जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा करते समय मां को धनुष बाण अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ इस दिन सुहाग का सामान जैसे लाल चुनरी, सिंदूर, नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ियां और लिपस्टिक आदि अर्पित करें। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत सहित मां को अर्पित करने के बाद महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन छोटे बच्चों को उनके मनपसंद खाद्य पदार्थ और खिलौने भेंट करने चाहिए। ऐसा करने से जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें जल्द ही संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा मां को इस दिन लाल पुष्प और लाल अनार अर्पित करें। ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियां, लाल वस्त्र का दान करके उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।